तो इस फार्मूला रिवीजन की सीरीज़ में सबसे पहले हम शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, बाकी चीज़ें जितनी रास्ते में पढ़ती चली जाएंगे, सबको धीरे धीरे फटाफट क्विक रिवीजन के माध्यम से खत्म करते हैं। और इसमें मैं क्या करने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं बताने वाला, बस इसे नॉर्मली आपको बस फार्मूले में क्या है, कैसे ही अप्लाई करना, यही बताने वाला हूँ। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, डिस्टेंस फार्मूले के बारे में देखना है। कोई 2 पॉइंट दिया होता है, ठीक, तो हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच, देखो कोऑर्डिनेट के बारे में आपको नॉलेज होगा कि एक्स एक्सिस एक्स का वाई का मतलब क्या होता है, सब चीज़ें तो पता होंगी। तो डायरेक्ट हम देखते हैं कि अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पूछता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, d इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसके हेल्प से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं 2 पॉइंट्स के बीच में। फिर क्या होता है, अगला आता है इसी डिस्टेंस पे एप्लीकेशंस आते हैं। जैसे कि क्या होगा, आपको कोई फिगर दे देगा, जैसे कि ट्रायंगल दे दिया है ना, या फिर स्क्वायर, कुछ भी दे सकता है। तो ट्रायंगल दे दिया, इसमें क्या करेगा, तीनों पॉइंट्स दे देगा। उसके बाद में आपसे ऐसा रहेगा कि आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए ये जो ट्रायंगल है वो किस तरह का है, स्केलन है, इक्विलेटरल है, या फिर आइसोसेल्स है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। उस डिस्टेंस के हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह का ट्रायंगल है, ठीक है। और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं देगा, जिसको लगाने में आपको दिक्कत हो, ऐसे नॉर्मल ही रहेगा, 1 मिनट के अंदर हो ही जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा, इसी पर एक और आता है, उसमें क्या होता है कि आपको एंगल के हिसाब से पूछने लगता है कि किस तरह का है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, या राइट एंगल ट्रायंगल है, या एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक छोटा सा दिया हुआ है फार्मूला, उसको यूज़ करना है। जैसे कि सी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो हम कहेंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, अगर लेस है तो एक्यूट है, अगर इक्वल है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर क्या होता है, इसी में सेम चीज़ आ जाता है कि जैसे आपको दे दिया स्क्वायर दे दिया या फिर रेक्टेंगल दे दिया, तो इसमें ये 2 पॉइंट्स दे देगा, ठीक है। इसके भी फिर पूछेगा, चारों पॉइंट्स पूछ के कि ये कैसा है, क्या है, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि अगर रेक्टेंगल होगा तो दो साइड्स बराबर होंगी, अगर स्क्वायर होगा तो सारी बराबर होंगी, ठीक है। फिर क्या होता है, एक तरीका और एक चीज़ इसमें और पूछता है कि जैसे आपको एक ये कोऑर्डिनेट दे दिया, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया, पूछेगा इसको बताओ ये क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक आसान सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि मान लेंगे कि जैसे ये पॉइंट आपको नहीं पता, तो आप उसको मान लेंगे एक्स का वाई, उसको डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, x1 प्लस x3 माइनस x2, और y को निकाल सकते हैं y1 प्लस y3 माइनस y2। या क्या कर सकते हैं, आप इस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, स्क्वायर रेक्टेंगल इन सब में क्या होता है, डायगोनल्स बराबर होते हैं, तो उसको हम इक्वेट मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड डी बी, यानी इसकी हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं इनकी मिड पॉइंट को इक्वेट करके, कि x1 प्लस x3/2 और y1 प्लस y3/2 इक्वल टू इतना। तो इसको क्या करना है, इसके इक्वल कर देना है, और इसको इसके इक्वल करके आप पॉइंट्स निकाल सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूले में क्या करना होता है, जैसे मान लो 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो 2 पॉइंट्स में दिए होते हैं, तो इनमें अगर कोई एक पॉइंट क्या करता है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को या लाइन सेगमेंट को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, इसी के कोऑर्डिनेट को जानने की कोशिश करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये x, y है, और ये जो रेशियो होता है वो m और n होता है, m और n। तो उसके लिए आपको क्या करना है, x इक्वल टू लिखाना है m(x2 प्लस n(x1) अपॉन m प्लस n, y इक्वल टू इतना हो जाएगा, ठीक है। इससे हमको पता चल जाएगा कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। अब क्या करें, अगर उसी लाइन सेगमेंट को क्या करें, कोई दूसरी लाइन डिवाइड कर रही हो, जैसे कि मान लीजिए ये दोनों पॉइंट्स है ना, ये दोनों, यहाँ देखिए इसको ऐसे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक, इससे लगाना एक लाइन सेगमेंट है। अब पूछेगा कि ये लाइन इसको डिवाइड करी, तो अब बताओ रेशियो क्या होगा। तो पहले पॉइंट था तो हमको बताना आसान था, अब लाइन है तो कुछ करना नहीं है। उसको हम कैसे निकालते हैं, लैम्डा लिखते हैं, m रेशियो n ही होता है, पर उसको लैम्डा की तरह डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसको लिखते हैं माइनस ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस सी। अगर ये चीज़ आपका पॉजिटिव आ रहा है तो बोलेंगे इंटरनली है, और निगेटिव आ रहा है तो एक्सटर्नली। और इसमें तो जानते हैं कि एक्सटर्नली इंटरनली कैसे निकालते हैं। और क्या हो गया, अब कह रहा जनरल लाइन हम कोई ले रहे थे ना, जैसे कि इस तरह का इक्वेशन ले रहे थे, ax1 प्लस by प्लस सी, इस तरह का ले रहे थे ना। पर क्या कह रहा है कि अगर मान लो ये जनरल लाइन ना होके हमारा x एक्सिस हो जाए या y एक्सिस हो जाए, तो आपको पता है कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर 0। तो कुछ नहीं करना भाई, y है तो y1 रख देना हो, फिर अगर पॉइंट दूसरा है तो y2 रख देना। तो इसको कुछ नहीं करना है, तो और आसान हो जाएगा m(n) इक्वल टू माइनस y1 अपॉन y2 अगर x एक्सिस है तो, और माइनस x1 अपॉन x2 अगर y एक्सिस है, ठीक है, डिवाइड कर रहा है तो। अब क्या होता है, इसी के बाद देखा जाता है ट्रायंगल का सेंट्रॉइड पूछता है। तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए क्या करना है आपको,
कुछ नहीं करना। सेंट्राइड्स होते क्या हैं ये आपको पता है कि जैसे जो ट्रायंगल होता है ना, इसके जो मीडियंस होते हैं इन्हीं का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है आपका सेंट्रॉइड होता है। ठीक है, तो सेंट्रॉइड का निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जो तीनों कोऑर्डिनेट्स देंगे उसी का क्या होगा, एक्स एक्सिस का क्या निकालना है, एवरेज निकाल लेना, और वाई का एवरेज निकाल लेना, x1 + x2 / 3, ये हो जाएगा सेंट्रॉइड, फट से निकल जाएगा। फिर क्या आता है, सर्कम सेंटर आता है। तो सर्कम सेंटर क्या होता है, कोई ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसके क्या होते हैं, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर्स जो होते हैं, जैसे जो यहाँ से 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है आपका ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, किसी ट्रायंगल के जो एल्टीट्यूड्स होते हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है क्या, ऑर्थो सेंटर। ठीक, तो उसको भी निकालना आसानी है, 2 पॉइंट्स दिए होंगे तो आप आराम से उसको निकाल सकते हैं। फिर क्या होता है, इन सेंटर पूछ लेता है सर्कल में। तो इन सेंटर का फार्मूला क्या होता है, x = ax1 bx2 + cx3 / a + b + c y = सिमिलर। ठीक है, अब करना क्या है कि अब यहाँ कन्फ्यूज़न ये होगा कि a b c कहाँ से आएगा। जैसे मान लीजिए हमको ट्रायंगल दिया हुआ है तो इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका है x2 y2, इसका है x3 y3। तो अब क्या होगा कि ए बी सी निकालने के लिए हमको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए मिलेगा, इन दोनों के बीच का बी मिलेगा, इन दोनों के बीच का सी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तो हमको इन सेंटर पता चल जाएगा। अब क्या होता है, ये बता रहा है हमारा कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर तीनों क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। जैसे कि ये ऑर्थो सेंटर हो गया आपका, सेंट्रॉइड हो गया और ये होगा सर्कम सेंटर, ये तीनों क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। ठीक है, कोलिनियर होते हैं और इनके बीच का जो वो होता है, रेशियो होता है 2:1 होता है ना, इसी रेशियो में डिवाइड करता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अब एक चीज़ और पूछ सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है कोई स्क्वायर दिया है। ठीक है, अब स्क्वायर में क्या किया है, मान लो 3 पॉइंट्स नहीं दिया है, अगर 3 पॉइंट दिया होता तो चौथा आप निकाल लेते, पर इसमें मान लीजिए आपको 2 ही पॉइंट दिया है। अब पूछ रहा है बताओ भाई क्या होगा तीसरा चौथा। तो उसके लिए क्या करना है, तीसरे के लिए आपको निकालने के लिए x, y मान लेंगे ये है, इसको डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, x1 + x2 ± y1 - y2 / 2 करके। ठीक, और y = क्या हो जाएगा, y1 + y2 प्लस x1 - x2 / 2। इसमें क्या करना है, पहले अगर इसमें प्लस ले रहे तो इसमें माइनस लेना, अगर इसमें माइनस ले रहे तो इसमें प्लस लेना, ऐसे 2 कोऑर्डिनेट आएंगे आपके। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं, एक और क्या पूछता है कि जो ऑर्थो सेंटर होता है, सेंट्रॉइड होता है और सर्कम सेंटर, ये क्या होता है, कोइंसिडेंट होते हैं इन इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ये क्या होते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, ये तो जानते हैं कोइंसिडेंट क्या होता है। अब क्या होता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल में देख लीजिए, अगर क्या हो कि आपको कुछ इस तरह का कोऑर्डिनेट दिया हो, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और बीटा गामा बीटा। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑर्थो सेंटर होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा गामा गामा, यानी जिस पे 90 डिग्री का एंगल बनना है। और जो सर्कम सेंटर होता है वो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, अल्फ़ा + बीटा/2, बीटा + गामा/2 की हेल्प से। अगर आपके तीनों कोऑर्डिनेट्स ऐसे दिए हों, अल्फ़ा गामा बीटा, गामा गामा अल्फ़ा और गामा गामा बीटा, तो क्या होगा, जो आपका ऑर्थो सेंटर होगा वो y, बीटा पे होगा जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनना है, और सर्कम सेंटर अल्फ़ा + गामा/2, बीटा + अल्फ़ा/2 ऐसे निकल जाएगा। अब क्या होता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, उसका एक वर्टेक्स, कम से कम एक वर्टेक्स क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक, और क्या होता है, कह रहा है इफ कोऑर्डिनेट इज रेशनल फाइंड स्लोप अदरवाइज डिस्टेंस। अब क्या होता है कि ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ तो भाई सॉरी, क्योंकि इसमें पता है ये जो जनरल केस है, ये मैंने अपने कुछ चीज़ों को याद करने के लिए रख रखा है, तो इसका कोई यहाँ यूज़ नहीं है, ये बस मेरे उसके हिसाब से। तो इसमें देखिए, अगर क्या किया है, जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि पूछ रहा है आपसे कि जो मिड पॉइंट है ना, फाइंड वर्टेक्स इफ मिड पॉइंट गिवन। अब क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि कोई आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, अब क्या करेगा, इसका है ना, तो इस साइड का मिड पॉइंट दिया है, इस साइड का मिड पॉइंट दिया है और इस साइड का मिड पॉइंट दिया है, तो पूछेगा कि भैया वर्टेक्स बताइए क्या होता है। ठीक, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो जैसे मान लीजिए आपको इसका निकालना है ना, तो मिड पॉइंट 2 दिया होगा, x, y, x, y, x, y। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपको इसका निकालना है x का, तो आपको क्या करना है, सामने वाले को घटाना है और अगल बगल वाले को जोड़ देना है। तो इसको जोड़ेंगे, इसको घटा देंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है
मिड पॉइंट एफ ई और डी। ठीक, अब पूछ रहा है ए बताए, तो ए के लिए आपको करना है साइड वाले को जोड़ना है ई प्लस एफ माइनस डी। अब जैसे एक्स कोऑर्डिनेट्स तो एक्स को जोड़ देना है फिर घटा देना है, और वाई है तो वाई को ऐसे जोड़ के घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा वर्टेक्स। अब क्या होगा कि मान लीजिए कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, जैसे इसी को मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो कह रहा है कि आपको बताइए थर्ड वर्टेक्स क्या होता है। तो थर्ड वर्टेक्स निकालने के लिए सबसे आसान सा तरीका है कि आप डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज़ करें, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस माइनस y1 माइनस y2 √3/2, और y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस माइनस x1 माइनस x2 √3/2। अगर यहाँ प्लस लें तो माइनस लेना, माइनस लें तो प्लस लेना, यहाँ से आपको दो कोऑर्डिनेट पता चलेंगे। तो वैसे भी अगर ऑप्शन देखना अगर इरेशनल होगा तो आप इरेशनल पर जा सकते हैं अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो। ठीक, अब क्या होता है, एक चीज़ और पूछता है कि किसी ट्रायंगल का एरिया बताइए क्या होता है। तो उसको निकालने के लिए आपको सबसे आसान सा तरीका क्या करना है, ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट दिया ही होगा, तो आपको फट से निकालना है a इक्वल टू 1/2, फिर डिटर्मिनेंट x1 माइनस x3, x2 माइनस x3, y1 माइनस y3, y2 माइनस y3, यहाँ से फट से निकाल लेंगे। अब क्या होगा, मान लीजिए कोई 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट है, तो आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 कोऑर्डिनेट दिया होगा ना, तो आपको पूछेगा ये कोलिनियर है कि नहीं। तो कोलिनियर होने के लिए क्या करना है, आपको इनका डिटर्मिनेंट निकाल लेना। अगर वो 0 आएगा तो हम बोलेंगे कि कोलिनियर है। इसमें होता क्या है कि जैसे 2 कोऑर्डिनेट दे देते, 3 दे देते, इसमें से कोई एक नहीं बताता तो उसी को पूछता है, तो इसकी हेल्प से आप कोलिनियर करके निकाल सकते हैं। तो बस आज के इसमें बस इतना ही था। ठीक है, अब अगले में हमको फिर देखना है स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसे ही चलेगा सर्कल, फिर पैराबोला, ऐसे चीज़ें चलती चली जाएंगी, फिर चीज़ें ऐसे। तो एक बार ऐसे हो गया ये चीज़ ख़त्म। ठीक, यहाँ पे तो थैंक यू। जैसे आपका रिस्पांस है उस हिसाब से मैं चीज़ों को और आगे ले जाऊँगा।